साथियों राम राम। कल आपके सामने एक पीड़ित समाज राजपूत समाज का जो चित्तौड़ जिले में बजरी माफिया ने उस परिवार के लड़के का मर्डर किया था, उस लड़के की मैंने आवाज उठाई थी। उस परिवार खून के आंसू रो रहे थे। साथियों, कुछ लोगों ने मिलकर उसके मां का बेटा को गोली मार दी, जो चित्तौड़ के जहां महाराणा प्रताप की धरती में सरेआम गोलियां चला रहे। तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया था साथियों। उस अन्याय परिवार के साथ मैंने मजबूती से आवाज रखी थी। मेरी राजपूत समाज से हमारा खून का रिश्ता है साथियों। हम उस समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस समाज को न्याय मिलना चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, रात को 11 बजे बेगू का विधायक के किसी वकील का फोन आता मेरे पास कि आपने उस राजपूत परिवार का क्यों नाम ले रहे हो, हमारे विधायक का क्यों नाम लिया। अरे आपका विधायक बजरी का धंधा नहीं कर रहा है क्या? हरपुरा मोड़ पे कौन बजरी की वसूली करा रहा? बेगू का विधायक कौन है? जहां प्रदेश अध्यक्ष ने रहते हुए सीपी साहब ने बता दिया भाई बजरी का आतंक फैल रहा है, तो फिर सरकार इनकी है, तो आतंक तो इनको ही खत्म करना, कोई हम तोड़ करेंगे। और हमने आवाज रखी किसी पीड़ित परिवार की, तो रात को दारू पी के वकील मेरे को फोन कर रहा है कि बेगू में आना, ये कर देंगे, विधायक साहब के खिलाफ नहीं बोलना। अरे वकील साहब, दारू पी के नरेश भोजी को फोन नहीं करना, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और ब्राह्मण समाज से आप आते हो, पूरी समाज को बदनाम कर रहे हैं आप। नरेश भोजी की आवाज उस राजपूत समाज के साथ है, और सरकार आपकी, घोड़े आप चला रहे हो। और उन मुलजिमी को 1 महीना हो गया, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वह विधायक के इशारे पे घूम रहे अभी तक। बाकी पुलिस की नजरों में कोई एक बजरी का कट्टा नहीं जा सकते, वो तो सरेआम गोले मार रहे थे। और उस गरीब परिवार का बेटा चला गया, और आप और मेरे को धमकी दे रहे हो कि नरेश भोजी उस परिवार की आवाज क्यों उठाई। सारी की सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। समय आने तक राजपूत समाज के सामने रखूंगा कि मेवाड़ का लाल नरेश भोजी ने आवाज उठाई थी, और उसको वापिस एक वकील ने फोन कर रहा रात को नशे में। मैं तुम्हारे फोन से डरने वाला नहीं हूं। मेवाड़ के 36 कौम के लोगों का कहीं संकट आएगा, वहां नरेश भोजी खड़ा मिलेगा। ये हमारे खून में है कि जहां पीड़ित लोग हमें पुकारेंगे या ना पुकारेंगे, लेकिन हम उनकी डाल बन के खड़े रहेंगे। और मैं विधायक और वकील हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम्हारे दिमाग में कोई फतूर हो, निकाल देना। ये नरेश भोजी मेवाड़ की 36 कौम के लिए लड़ेगा और मजबूती से आवाज उठाएगा। उस राजपूत परिवार को अगर नहीं मिला न्याय, तो समय आने बाद सड़कें जाम होगी और कलेक्ट्रेट के ऊपर धरना प्रदर्शन होगा। उसका जवाबदार वहां का प्रशासन होगा, और सर राजस्थान की बीजेपी सरकार होगी। सांसद साहब, सीपी साहब आपसे निवेदन कर रहा है, एक नरेश भोजी आपसे, आप वहां के सांसद हो, बजरी से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको वहां के राजपूत समाज ने जोड़ी भर के वोट दिया था। उस परिवार का आप साथ दीजिए, यही हमारी उम्मीद है आप लोगों से। आप इस आवाज को उन कानून से पूछा था कि नरेश भोजी को आइंदे डराने की और धमकाने की कोशिश मत करना। नरेश भोजी उस मेवाड़ की मिट्टी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे सकता है, लेकिन चोरों तुम्हारे आगे झुकेगा नहीं। तुम लोगों ने लूट मचाई बेगू में, कितनी मिट्टी बेची तुमको पता नहीं। विधायक क्या सो रहा है क्या? विधायक को पता नहीं कि बेगू में क्या कारनामा रहा। गरीब की, किसान की जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, और विधायक का काम होता है, जहां विधायक की नाक के नीचे से बजरी के डंपर के पैसे ले रहे थे, क्या वहां का विधायक मालिक ने? अरे नहीं होती, विधायक इस्तीफा दीजिए, घर पे बैठे पहले वाला काम वापिस चालू कीजिए। जनता की सेवा के लिए उस लेडीज नाम ले रही है उस वीडियो में कि विधायक साहब सुरेश जाकर वोट लेने के लिए आ जाता है, और हमारे दुख आता है जब हमारे को पूछता नहीं। तो लेडीज बता रही, मैं थोड़ा बता रहा हूं। उस वीडियो को अच्छी तरह सुनना, और वकील साहब याद कर लेना, डरना नहीं। और नरेश को धमकाने की जरूरत नहीं। 2 सीसी पी के मेरे को फोन कर रहे हो रात की 12 बजे। आपका नाम लिया था क्या मैंने वकील?
दारू पी के मेरे को डरा रहे हो रात को। रिकॉर्डिंग सारी मेरे पास है। एसपी साहब को मैं अवगत करूंगा कि रात को 11 बजे 12 बजे फोन करके मेरे को धमकी दे रहा कि बेगू में आना। अरे मैं बेगू की मिट्टी का हूं, कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं हो जो तुम्हारे से डर जाऊंगा। बेगू की आवाज बन के खड़ा हूं और जहां अन्याय होगा वहां मैं आवाज उठाऊंगा। साथियों, मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। राम राम, जय हिंद, जय मेवाड़।